रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूट्यूब के तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक अनदर टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है छुप कर गुनाह करना। बहुत सारे अवामिल जो हैं वो ऐसे होते हैं जो हम दुनिया के सामने नहीं करते, या यूँ कह लीजिए कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो दो तरह की होती है, लोगों के सामने कुछ और अकेले में कुछ। ये हकीकत है कि लोग अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ को दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, एक तो अच्छाई में और दूसरा बुराई में। कुछ गुनाह हम ऐसे करते हैं जो हम दुनिया के सामने नहीं कर सकते, और कुछ गुनाह हम ऐसे करते हैं जो बिल्कुल तारीख़ी में हों, यानी कि सिर्फ हमें और हमारे रब को पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। छुपकर गुनाह करने वालों के लिए एक बहुत ही, ये कह लीजिए कि उनके लिए बहुत ज़्यादा एक बुरी चीज़ है कि अल्लाह ताला उन लोगों के दिलों में उस शख्स के लिए नफ़रत डाल देता है जो लोग छुप कर गुनाह करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई ऐसा शख्स जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा होता, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने दिल में उसकी इज़्ज़त महसूस नहीं कर पाते और ना ही हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, बल्कि अगर उस शख्स का जिक्र आए भी तो बोलते हैं भाई वो तो ऐसा ही है, हालांकि उसने हमारा कुछ नहीं किया होता। लेकिन अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में ऐसे बंदे के लिए नफ़रत डाल देता है जो छुप कर गुनाह करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो तन्हाइयों में अपने आप को महफूज रखते हैं, अपनी नज़रों को तन्हाइयों में भी महफूज रखते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी जो नज़र है शायद कोई और देखे ना देखे, लेकिन मेरा रब तो मुझे देख रहा है कि मैं तन्हाई में अपने आप को गुनाहगार कर रहा हूँ या नहीं। तो ऐसे शख्स के लिए जो कि तन्हाइयों में से भी गुनाह से बचे ना, तो आप यकीन करें अल्लाह ताला जो है ना वो उनके लोगों के दिलों में उस शख्स की इज़्ज़त डाल देता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे खामख़ाई हमारा दिल चाहता है कि हम उनसे बात करें या हम उनकी इज़्ज़त करें, या वो अगर आ गए हैं तो हम अपनी कुर्सी छोड़कर उठ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि वो आप यहाँ बैठ जाएं। ये एक बहुत बड़ी इज़्ज़त का काम होता है जो हमारे दिलों में खामख़ा किसी ऐसे शख्स के लिए होती है कि जिसकी तन्हाई पाक होती है, तो अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। हालांकि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया होता ऐसा जो हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत कायम हो। ऐसा होता है ना कि भाई आपके साथ किसी ने बहुत अच्छा सलूक किया है तो आप उसकी इज़्ज़त भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं भी होता तब भी हम अपने दिल में उनके लिए इज़्ज़त को महसूस करते हैं। तन्हाई का गुनाह जो है ना वो सिर्फ हमें मालूम होता है। आप यकीन करें इस वक्त लोग तन्हाइयों में सबसे ज़्यादा गुनाहगार बन रहे हैं। जब भी हम माशरे में देख रहे हैं कि कोई किसी की इज़्ज़त करने को तैयार नहीं है, हर टाइम लड़ाई झगड़ा और बुराई दिलों के अंदर इस कदर हो रही है कि समझ में नहीं आता कि हम तो नहीं लड़ रहे, लेकिन ऐसा असबाब ऐसे एलिमेंट्स बन जाते हैं जिसकी वजह से हम आपस में उलझने लगते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारी तन्हाइयाँ पाक नहीं हैं। हमें ज़रूरत इस अमर की है और देखने की है कि हम अपनी तन्हाइयों में क्या कुछ कर रहे हैं। ज़्यादातर गुनाह जो होते हैं ना वो दिन की रोशनी में तो होते नहीं हैं, ज़्यादातर गुनाह रात के अंधेरे में होते हैं, क्योंकि इस वक्त लोग जो है ना वो अपनी अपनी मसरूफियत में होते हैं और इतनी नज़र नहीं रख पाते। लेकिन आप यकीन करें रात के अंधेरे में जो गुनाह किए जाते हैं ना, अल्लाह ताला के यहाँ वो सबसे ज़्यादा सख्ती से नापसंद किए जाते हैं। और ऐसे लोग भी होंगे जो कि दुनिया के सामने इबादतें कर रहे हैं। क़यामत में एक के मनाज़िर में एक मंज़र ये भी होगा कि पूरी ज़िंदगी मुत्तकियों की तरह गुजारी, जैसे दुनिया वालों को पता है कि जी ये बहुत इबादत गुजार है और बहुत ज़्यादा जो है ना मुत्तकी है, परहेज़गार है, लेकिन रात के अंधेरे में वो क्या कर रहा है इसका इल्म सिर्फ उसको खुद है। वो अपने साथ इतने सारे हज उम्रे इबादतें लेकर आएगा, लेकिन अल्लाह ताला सब उसको धूल की तरह उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी तन्हाई पाक नहीं है, किसी भी हालत में उसने अपनी तन्हाई की हिफाजत नहीं की। तो ये जो तन्हाई होती है ना, ये हमें दो तरह से ना जन्नत और दोज़ख दिला देती है, जहाँ तक मेरा मामला है और मैं समझती हूँ इस चीज़ को। अगर हम तन्हा होते हैं ना, हम कसरत से अल्लाह को याद करें, उसका ज़िक्र करें। आप यकीन करें तन्हाई में किया हुआ ज़िक्र भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि फिर हम दुनिया से थोड़े से अलग हो जाएंगे। उस वक़्त कोई घरेलू या दुनियावी मसरूफ़ियत नहीं होगी और हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह को याद कर रहे होंगे, तो अल्लाह ताला भी हमसे बहुत ज़्यादा खुश होगा। और जो लोग अल्लाह को याद करते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी उनको याद करते हैं। असल में हमारे हाथों में इस वक्त जो मोबाइल फ़ोन है और इसमें जितनी भी ऐप्स है, अगर वो हम गलत तरीके से इस्तेमाल करें
اور زیادہ تر لوگ غلط طریقے سے ہی استعمال کر رہے ہیں، اور وہ بھی تنہائی میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس مختلف ایپس کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے ایک انگوٹھے کے اوپر ہے نا، ہماری انگلی کے اوپر ہے، ہم جس طرح چاہیں ہم جو ہے نا وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا اس موبائل فون کے اندر، تو آپ یقین کریں ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہماری بیوی یا ہمارے بچے یا ہمارے بہن بھائی یا ہمارے ماں باپ میں سے کوئی ہمیں آ کر دیکھ نہ لے۔ لوگوں کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کو تو جیسے بالکل فراموش ہی کر کے بیٹھ گئے۔ اب جب بھی موبائل فون اٹھائیں گے، ایسا بھی ہے مطلب ماحول گھروں کا ایسا بنا ہوا ہے کہ کوڈز لگے ہوئے ہیں موبائل فون پہ۔ نہ بیوی کو شوہر کا کوڈ پتہ ہے، نہ شوہر کو بیوی کا کوڈ پتہ ہے، نہ بیٹی کو باپ کا کوڈ پتہ ہے، اور نہ بہن کو بھائی کا کوڈ پتہ ہے۔ یعنی اتنے زیادہ ایک دوسرے سے ڈرے ہوئے، یہ کوڈ جو ہوتا ہے نا، پاسورڈ جو ہوتا ہے، میرے نزدیک تو یہ ایک ڈر ہے۔ اگر آپ کے موبائل میں کوئی ایسی چیز نہیں تو آپ نے کیوں لگایا ہوا ہے اس کو کھول کے رکھیں۔ اگر آپ کو کسی کا ڈر نہیں کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تو میرے خیال میں اس کو لگانے کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی۔ بہرحال لوگ کسی اور وجہ سے لگائیں وہ اپنی بات ہے، لیکن اگر اپنی تنہائیوں کے رازوں کو کوئی جان نہ لے تو مجھے بولنے پہ بھی مطلب سوچ کے بھی انسان کو ہنسی آتی ہے کہ بھئی بندہ انسان کو کیا دے سکتا ہے؟ نہ کوئی گناہ دے سکتا ہے، نہ ثواب دے سکتا ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے۔ بندے کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اس سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ڈرنا تو جس ہستی سے چاہیے اس سے ڈریں، اسی نے تو سب کچھ دینا ہے، آپ کو رزق دینا ہے، آپ کو جو ہے نا وہ تمام چیزیں پرووائڈ کرنی ہے۔ آپ کے گناہوں پر آپ کو سزا بھی وہی دے گا اور آپ کی نیکیوں پر آپ کو جزا بھی وہی دے گا۔ تو ہمیں اس ذات سے ڈرنا چاہیے۔ یہ گناہ کرتے ہوئے ہمیں کسی بھی حالت میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے، ہماری نیکیوں کا صلہ بھی ہمیں ملے گا انشاءاللہ، اور ہمارے گناہوں کے اوپر بھی ہماری گرفت ہے۔ اکثر لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ جی جب آخرت آئے گی یا پھر قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ تو کیسے دیکھا جائے گا؟ لوگ تو دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی آنکھیں اس طرح سے بند ہوئی ہیں جیسے ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنی ذات کو ٹٹولیں کہ آپ سب اس وقت اپنی تنہائیوں میں اپنی تنہائیاں کس طرح گزار رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور انشاءاللہ بیل آئیکن بھی دبائیے گا۔ کل ایک انادر ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ و خیرہ۔